लेट अस स्टार्ट ना। हमारे पास जो फंक्शन है वो है cot x, ठीक। cot x किसके बराबर होता है? cos, हाँ 1/tan भी, लेकिन tan हमें पता है tan होता है sin by cos। तो जब वो रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा तो आएगा ऐसे cos by sin x, राइट। अब मसला ये है कि क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हमने पढ़ी है 11th में, है ना। असल में आपको इसका कंसेप्ट 10th से ही है, लेकिन जो जिस तरह हम अब पढ़ेंगे ऐसा आपने वहां पे नहीं पढ़ा है, लेकिन 11th में आपने कॉट का ग्राफ पढ़ा है, ठीक। अब याद नहीं है वो दूसरी बात है। अब यहाँ पे देखो ये कॉट एक फंक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे ये देखो एक्स का कौन सा वैल्यू ऐसा है जो इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसपे नॉट डिफाइंड बने। नॉट डिफाइंड का मतलब हो जहां पे ये एग्जैक्टली जीरो बन जाए। कौन से वैल्यूज ऐसे हैं? जीरो, सही, हाँ। और इन जनरल बताओ, इन जनरल एन पाई, साइन एन पाई। हमें पता है कि ये जो है साइन एक्स जो है ये जीरो बनता है इफ एक्स इज इक्वल टू एन पाई। एन क्या है? कोई भी इंटीजर, ठीक। तो दैट मीन्स यहां पे जब भी आप कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे ये हमेशा जीरो बनेगा, लेकिन न्यूमरेटर जो है वो या तो +1 बनेगा या -1, क्योंकि हमें पता है cos x जो है वो जीरो होता है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू, सॉरी x -1 रेज़ टू पावर n है, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू n पाई। आपने पढ़ा है। अगर आप n को ऑड वैल्यू देंगे ये +1 बन जाएगा, अगर आप इवन वैल्यू देंगे ये +1 बन जाएगा, और अगर ऑड देंगे ये -1 बन जाएगा, राइट। इस बात का हमें ख्याल रखना है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जीरो बनेगा n पाई पे, उसी वैल्यूज उन्हीं वैल्यूज पे n पाई पे ही इट विल टर्न अप टू बी जीरो, सॉरी इट विल -1 इज पावर n, दैट मीन नॉन जीरो क्वांटिटी, ठीक। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें कौन से एक्सिस को बाहर रखना पड़ेगा फ्रॉम r? कौन से एक्सिस को? जहां पे डिनोमिनेटर क्या बने? जीरो। किन पे बनता है जीरो? n पाई। तो हम एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम डोमेन कौन से वैल्यूज? ये वैल्यूज। अगर आप यहां पे देखेंगे डोमेन ऑफ cot x, cot x जो है वो होगा, और सारा माइनस करेंगे ये वैल्यूज n पाई, और n क्या है? n बिलोंग करता है z को। सब लिखना जरूरी है, ठीक है। और आपने वहां पे पढ़ा है इसका ग्राफ क्या है? इसका ग्राफ क्या है आपको पता है? ऑरिजिन है, ठीक। प्रॉब्लम कहां पे है वो पॉइंट्स हमें यहां पे इंडिकेट करने पड़ेंगे ऑन द ग्राफ। n पाई पे है, अगर n को 0 देंगे तो 0 बन जाएगा, अगर 1 देंगे तो पाई बन जाएगा, फॉर एग्जांपल 2 देंगे तो 2 पाई बन जाएगा, 3 देंगे तो 3 पाई बन जाएगा। इसी तरह यहां पे देंगे -पाई और यहां पे -2 पाई। ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स। इसी तरह कितने सारे पॉइंट्स हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स, राइट। आपने वहां पे पढ़ा है कॉट का जो ग्राफ है वो रेसिप्रोकल tan है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ख्याल रखना इस बात का, है ना। अब ये कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट जहां पे इसने x एक्सिस को कट किया इस ग्राफ ने, ये होगा डेफिनेटली π/2, ठीक। ये कॉट का एक ब्रांच है, याद रखना है। ये कॉट का मैंने एक ब्रांच लिया है, इसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे इसके। अब यहां पे मसला है कि n टाइम्स पाई पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो π/2 पे क्या होगा इसका हम देखेंगे एक एग्जांपल। अगर हम यहाँ पे π/2 देंगे, यहाँ पे π/2 देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, sin π/2 क्या है? 1, cot π/2 0 है। आपको पता ही है कि cot ऑफ π/2 जो है वो 0 है, बिकॉज इट इज cos π/2 डिवाइड बाई sin π/2, ठीक है। cos 90 जो है वो 0 ही होता है। तो इसीलिए इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच किया, ठीक है। तो ये किसका एक ब्रांच है? कॉट। इसी तरह बहुत सारे ब्रांचेस हम ले सकते हैं इसके, ऐसे। ये कौन सा होगा? अगर ये 1 π/2 ये होगा 3 π/2। कौन सा होगा?
3π/2। इसी तरह यहां पे एक और ब्रांच वो होगा 5π/2। अब मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह यहां से भी एक ब्रांच ले सकते हैं, तो ये होगा शाबाश -π/2। ये वो पॉइंट्स हैं, ये डॉट्स जो हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे कॉट 0 बनता है। ठीक, ये आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है। हमें इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन शुड फॉलो द डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिवनेस एंड सर्जेक्टिवनेस। ठीक है, यानी कि यह फंक्शन एक तो इंजेक्टिव यानी कि 1 1 होनी चाहिए। क्या ये फंक्शन 1 1 है? अगर हम डोमेन ये रखेंगे, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। रीजन क्या है? हमने एक लाइन ड्रा की पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसने इस ग्राफ को यहां पे काटा, यहां पे काटा, यहां पे काटा। क्योंकि अगर एक पॉइंट से ज्यादा, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इस पैरेलल लाइन ने ग्राफ को काटा, दैट मींस आपकी फंक्शन 1 1 नहीं है। व्हिच एम्प्लॉइज cot x इज नॉट फिलहाल इंजेक्टिव। ठीक है, ठीक है। अब मसला है, ये जो cot x है इसका रेंज क्या है? इसका रेंज हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ cot x इज इक्वल, जरा देखो रेंज को, मैंने 10 में भी बताया था। शाबाश, 10 में भी मैंने बताया था कि रेंज क्या है। क्या लगता है आपको रेंज? ग्राफ पे देखो, y एक्सिस क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, सारे रियल लाइन। तो दैट मींस कॉट का जो रेंज होगा वो डेफिनेटली आर। ठीक है, जब भी ग्राफ के वैल्यूज और y एक्सिस आपस में कोइंसाइड करेंगे, तब आप ये कह सकते हो कि आपकी फंक्शन ऑन टू है, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑन टू। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो cot x है, दिस इज ऑन टू या सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव दूसरा इसका बोल रहे हैं। ठीक है, 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो हम क्या कह सकते हैं? नॉट बाइजेक्टिव। व्हिच एम्प्लॉइज cot x इज नॉट बाइजेक्टिव इफ, हमें ये लिखना है क्योंकि हम इसको बाइजेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन ये बाइजेक्टिव नहीं है। कब नहीं है? अगर इफ डोमेन इज और माइनस n पाई। राइट, कहां पे लिखा था मैंने? यहां पे n पाई, और आपका n क्या है? n कोई भी इंटीजर है। ठीक, अगर आपने डोमेन ये लिया, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं बनेगी। तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि उस पर बार लगाना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे? एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंजेक्टिवनेस, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स पे ये लाइन कट कर रही है, ये पैरेलल लाइन जो है ये कट कर रही है ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे। तो कौन कहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं? यहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, यहां पे होगी, यहां पे होगी, यहां पे होगी। हम क्या करेंगे? यहां से डोमेन डिलीट करेंगे, यहां से डिलीट करेंगे, तो उससे हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो ये होगी कि हमारी फंक्शन 1 1 बन जाएगी, यानी कि इंजेक्टिव बनेगी। तो हम लिखेंगे रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, रेस्ट्रिक्ट द डोमेन टू, कहां तक हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे? हम 0 से लेंगे, 0 से लेंगे, और यहां कहां पे खत्म करेंगे? पाई पे खत्म करेंगे। तो हम लेंगे इंक्लूडिंग 0 एंड, क्या 0 और पाई इंक्लूड कर सकते हैं? सोच के बताओ, क्या 0 पे आपकी फंक्शन डिफाइंड है? डिफाइन का मतलब हुआ अगर आप y एक्सिस के अलावा जाएंगे, क्या कहीं पे आपका ग्राफ y एक्सिस को टच कर रही है? नहीं करे, तो दैट इज नॉट डिफाइंड है ना, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा कि हम डोमेन में वो पॉइंट्स हैं ही नहीं। ठीक, तो रेस्ट्रिक्ट द डोमेन टू ओपन इंटरवल 0, पाई। ये छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स यहां से यहां। समझ आ रही है मेरी बात? जब मैंने डोमेन इतना लिया, तब भी आपका रेंज और ही आ रहा है। ठीक, तो रिस्ट्रिक्ट द डोमेन टू दिस, वी विल गेट ए न्यू ग्राफ। हमारा जो नया ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह बनेगा, ख्याल रखना। ठीक है, यहां पे कट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये बनेगा आपका π/2
ये बनेगा यहाँ पे, मानो आप मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ पाई, ये आपका 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को, इसको एसिम्पटोट कहते हैं। एसिम्पटोट वो लाइन होती है जो एक ग्राफ को टच करेगी, a straight line which touches a given graph at infinity, ठीक है। ये इस तरह ड्रा करनी है, ये इस तरह ड्रा करनी है, ये लाइन, ताकि ये इसको इन्फिनिटी पे टच करे, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी करेंगे, आपकी फंक्शन का वैल्यू 0 आना चाहिए, उसका मतलब ये है। तो अगर आप अब देखेंगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, आपकी फंक्शन 1 1 है, राइट। आपकी फंक्शन ऑन टू तो ऑलरेडी है ही, ठीक। तो नाउ जो हमारा डोमेन होगा वो होगा 0 से पाई तक, और आपका जो रेंज होगा वो होगा सारा r, कोई शक। तो दैट मीन्स योर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, योर फंक्शन इज, अगर ये बाइजेक्टिव है तो हम इनवर्स का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। करना क्या है, इसको टिल्ट करना है, ठीक। तो जो इनवर्स का ग्राफ आएगा, पहले आप ये लिखो अभी जल्दी, मैं बताता हूं इनवर्स का ग्राफ क्या आएगा। पहले ये सारा खत्म करो यहां तक। अब आपकी फंक्शन बाइजेक्टिव है, एंड देयरफॉर cot x is bijective. Cot x is, which implies cot inverse x exists. हो जाते हैं। मैं ठीक से बनाता हूँ। यहाँ तक लिखो जल्दी जल्दी, इंक्लूडिंग दिस फुल ग्राफ। यहाँ पे एक बात याद रखना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसेप्ट नहीं सीखोगी तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाए। एक दो ब्रांचेस ड्रा करो बस, अदरवाइज तो इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए दो सफिशिएंट हैं इन ऑर्डर टू शो दैट अंडर दिस डोमेन फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। हो गया, लिखो जल्दी जल्दी।
ड्रा किया आपने ग्राफ? देखिए यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अब ये बाइजेक्ट में कॉट इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्योंकि इसका रेंज जो है वो आ रहा है क्या, और उसका डोमेन जो है वो 0 to पाई है। आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर ये एक फंक्शन है, ये यहां से यहां तक है, ये एफ है आपका, तो एफ का डोमेन ए था, रेंज या कोडोमेन बी था, लेकिन एफ इनवर्स जब एग्जिस्ट हो रहा है उसका डोमेन ये है और रेंज ये, ठीक। तो इसी तरह क्योंकि हमें पता है कॉट जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक थी, 0 ओपन इंटरवल 0 पाई से और तक, क्योंकि कॉट का डोमेन ये हमने रखा और रेंज इसका ये बन रहा है, ठीक है। देयरफॉर कॉट इनवर्स का क्या होगा, राइट, फ्रॉम और टू ओपन इंटरवल 0 पाई। तो दैट मीन्स जिस तरह मैंने पहले भी बताया कैसे ड्रा करते हैं इनवर्स का, इसको हम रोटेट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। एक बात तो क्लियर है, ग्राफ पाई से ऊपर नहीं जा सकता है। फॉर एग्जांपल पाई आपका यहां पे है, ठीक है, और आपका लोवेस्ट वैल्यू क्या है, तो 0 से नीचे नहीं जा सकता है। तो दैट मीन्स अगर हम यहां पे एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, तो ग्राफ का हाईएस्ट वैल्यू क्या बना है, पाई, तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। और ये कौन सा पॉइंट है, ये यही पाई बाई 2 ही होगा, तो ये पाई बाई 2 ही है, लेकिन ये कौन सा वैल्यू है, 0। नहीं एक्चुअली यहां पे लोवेस्ट वैल्यू 0 है, हाईएस्ट वैल्यू पाई है, ठीक है। तो पाई ये अटेन नहीं करेगा क्योंकि ओपन इंटरवल है, 0 ये अटेन नहीं करेगा, लेकिन वीडियो ऑन, ओके। तो 0 ये अटेन नहीं करेगा, पाई भी अटेन नहीं करेगा, इनके दरमियान सारे वैल्यूज है। आप मुझे कोई भी वैल्यू बताओ, मैं बताऊंगा कॉट का होगा। आप यहां पे देखो, इसके यहां से लाइन ड्रा करो तो ये वैल्यू होगा। तो दैट मीन्स यहां पे अगर हम देखेंगे, हमें देखना है कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे हम लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, वो उसका वैल्यू होगा। तो दैट मीन्स लग भी रहा, अगर आप यहां पे भी देखेंगे तो ऐसे कुछ बनेगा, इसी तरह यहां पे भी। तो दैट मीन्स 0 से पाई तक कॉट इनवर्स सारे वैल्यूज अटेन कर रहा है एक्सेप्ट 0 एंड पाई। तो ये किसका ग्राफ है, ये है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। लेकिन डोमेन क्या है, डोमेन क्या है इसका, सॉरी क्यों कैसे है, सॉरी देखो ये ग्राफ है, यहां से एक्सपेंड हो रहा है यहां से, तो दैट मीन्स यहां से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, यहां से माइनस इंफिनिटी तक। दैट मीन्स हम x को यहां से लेकर यहां तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन y मीन्स कॉट इनवर्स x का वैल्यू जो आएगा वो 0 से पाई तक ही आएगा, लेकिन विदाउट 0 एंड पाई, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हो। और यहां पे देखो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स जो होगा वो 0 और पाई में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस कॉट इनवर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो।